एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा यहाँ पे सुबह पे ना इतना ठंड पे सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं डायरेक्ट आ गई हूँ आप लोगों के साथ नाश्ते टाइम पे, क्योंकि ये सुबह का चाय पानी तो हो चुका था और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि भाई, ये लग रहा था बस जल्दी जल्दी बनाते हैं करते हैं। तो मेरा चाय वगैरह हो चुका था, पानी वगैरह भी हो चुका था, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता के लिए। तो लग रहा था क्या ही बनाऊँ नाश्ता, और आज मैं थोड़ा लेट भी मतलब उठी हूँ। इस टाइम पे ना रोज़ ही लेट हो ही जाती, इतना ज़्यादा ठंडी रहती है ना, सुबह सुबह एकदम कोहरा छाया हुआ रहता है, जो कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होता कि भाई आप बिस्तर से नीचे उतरो, और बस यही हो जाता है ना कि बिस्तर में ही सब कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता हम लोगों के साथ, हम लोग को उठना ही पड़ता है। एक बार जेंट्स लोग को है तो थोड़ा सा चाय पानी ये सारी चीज़ें बिस्तर में मिल भी जाती, लेकिन हम लेडीज़ों को बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। तो भाई बिना हाथ पैर चलाए तो ठंड में भी ठंड हो या कोई भी मौसम हो तो मुँह हाथ इकट्ठा नहीं हो सकता, और ना ही मेरा और ना ही किसी और का भी। तो यहाँ पे ना मेरी हेल्प कर रहा था डुग्गू भी, तो यहाँ पे डुग्गू भी मटर छील रहा था। उसको मटर छीलना बहुत ही पसंद है, तो वो भी नीचे बैठ के, वैसे तो बहुत कम वो मोजे वगैरह पहनता है। यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती उसको पहनाई हूँ और टोपी निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैं आज मटर डाल के बना रही हूँ पोहा, जो कि पोहा अभी बना लेते हैं। थोड़ा सा ये होता है ना कि दवा वगैरह भी खाना रहता है, तो कुछ पहले नाश्ता हो जाता है, उसके बाद ही मुझे सारा काम वगैरह करना है, क्योंकि अभी कोई क्लीनिंग वगैरह जो भी है ना, तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, बिखरा हुआ है सब कुछ। तो बस मुझे लग रहा था पहले चाय पानी हो जाए, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए और दवा वगैरह भी खा लूँ, उसके बाद ही जो करूँगी तो करूँगी। इस ठंड में ना कुछ भी करने का मन नहीं होता, बट मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही, अगर करेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा जल्दी स्पीड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर एक जगह पे रहना, और वैसे भी जैसे मुझे ना थोड़ा बोरिंग लगता है, वैसे आप लोगों को भी लगता होगा। तो फाइनली यहाँ पे मेरा पोहा बन चुका था। तो पोहे में मैं यहाँ पे प्याज या मूलियाँ डालो, तो मैं इस टाइम पे मूलियाँ ही ज़्यादा खा रही हूँ, प्याज कम ही खा रही हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है, इस टाइम पे मूलियाँ बहुत सारी है। तो फिर मैंने खाया नाश्ता और फिर थोड़ा सा लड्डू खाया, और उसके बाद देखो कैसे बिखरा हुआ है, मेरा पूरा किचन भरा हुआ है। तो ये सब कुछ मुझे करना था, क्लीनिंग। और यहाँ पे नीचे भी जो मैंने सब्जियाँ रखी थी ना, तो सारी सब्जियाँ भी रखी थी अभी धुलने के लिए। टाइम भी इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि समझ में नहीं आता क्या ही करें। और मैं यहाँ पे कपड़े भी लगा दी थी, जो कि कपड़े कल के भी हस्बैंड के और रखे थे और मेरे भी थे। तो कुछ कपड़े थे, तो मैं यहाँ पे कपड़े भी लगा देती हूँ, ताकि कपड़े यहाँ पे वो भी धुलते रहें और मैं इधर क्लीनिंग वगैरह जो है तो ये भी पूरा क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैं वैसे तो एक बार पोछा वगैरह यहाँ पे की थी, सब ठीक सही ही था, बट मैं फिर भी यहाँ पे पूरा देखे एकदम छिट गया। और सुबह सुबह ना डुग्गू को पराठा बनाना होता है ना, तो बस वही उसी चीज़ का तवा यहाँ पे सुबह नीचे ऐसे रख ही जाता है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि यहाँ पे रखा जाता है, और मैं इधर कप वगैरह सारी चीज़ें रख देती हूँ। और अभी ना यहाँ क्लिनिक करना, बहुत सारी जगह करना है, इतने छोटे से दिन में समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ क्या कैसे करें, कब टाइम चला जाता है कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ का मैं कुछ क्लीन कर दी हूँ, फिर और आगे आपको मिलूँगी। और इसमें ना और डालना था कपड़ा, इसका पानी बार बार देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है, इधर उधर हो जाता है, तो इसका पानी मतलब पूरा निकालना पड़ता है, फिर चलो इसमें पानी वो करो। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, थोड़ा इसको भी देखना पड़ता है बीच बीच में। तो मैं बीच बीच में वो भी देखने चली जाती रही थी। और उसके बाद आई थी ये बिस्तर का हाल। यहाँ पे डुग्गू ने इतना फैला के रखता है, मेरे लिए इतना काम बना के रखता है ना, क्या बताऊँ। और मेरे यहाँ पे दवाई वगैरह भी मैं अपना बेड में ही रख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं खाना खाती हूँ ना, फिर शाम टाइम थोड़ी देर बाद मैं ही दवाई पीती हूँ ना, तो इसकी वजह से ना मुझे लगता है कि भाई मैं किसी तरह के मतलब वहीं पर जैसा भी हो तो वहीं पर अपना पी खा लूँ, फिर बार बार उठा नहीं जाता। एक बार अगर बिस्तर में चली गई तो
तो मैं वहीं पे रख दी हूँ अपना, जो कि सही रहेगा। और अभी ये सारे कपड़े वगैरह सब कुछ कर देंगे फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद बिस्तर थोड़ा सा झाड़ेंगे, क्योंकि अभी बिस्तर ना इसको अभी चेंज नहीं करना, अभी एक से 2 दिन और चलाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा इस टाइम पे कोहरा भी है तो बहुत जल्दी कपड़े सूख भी नहीं रहे। वैसे तो सूख जाते हैं, लेकिन जो धूप का सूखना होता है ना, वो वाले नहीं सूख रहे, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा महक वगैरह रह ही जाती है। तो हम यहाँ पे ना, अभी मेरा इतना ज़्यादा गंदा हुआ नहीं, हल्का फुल्का हुआ है, तो मैं अभी इसी को अच्छे से इसमें वो कर देती हूँ। और इस टाइम ये तो आप लोगों को पता ही है कि मैं इसको यहाँ पे बिछा के इसलिए रखती हूँ, कहीं डुग्गू अगर बाथरूम कर दिया ना तो मेरा बेड ना ख़राब हो, और तो बस इसीलिए। और आप मतलब कि यहाँ पे पूरा ऐसे क्लीन करेंगे। और एक तकिया इसकी गाय भी रहती है, इसका कम्बल वगैरह भी फोल्ड करके रखेंगे। ये कम्बल ना इतना अच्छा है कि इस कम्बल में ना मेरी लगता है ठंडी हो सकता है बीत ही जाए। जो मोटा वाला है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो मैं उसको साइड में ही रख दी हूँ दूसरे कमरे में, और ये वाला यहाँ पे रख ली हूँ। फिर यहाँ पे रखा था अमरूद, और यहाँ पे पॉलीथीन में रखा था, कल हस्बैंड लेके आए थे, तो जैसे सब्जी वगैरह था तो वो रखा था, और ये सारी चीज़ें लेके आए थे, इधर रखा था। कुछ फल वगैरह थे तो वो तो पहले ही रख दी थी मैं। और यहाँ पे फिर मैं डुग्गू को बोल रही थी कि भाई जाके किचन में रख दो, क्योंकि इसको भी अच्छे से धुल देंगे। एक बार ना कोई भी चीज़ जैसे बाहर से आए ना तो धुल दो तो थोड़ा आसान रहता है, मतलब आसान रहता है। क्या है कि ठंडी में ना जैसे अगर कुछ भी लेना हो तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा हाथ काम नहीं करता, और आप पहले से धुल के रख दोगे ना तो मिट्टी वगैरह जो रहता है इधर उधर तो सब कुछ थोड़ा सा ही रहता है। तो इसकी वजह से ना मैं सब्जियां वगैरह जो है तो पहले ही निकाल के रख देती हूँ, और रख के धुल देती हूँ कि थोड़ा सही रहे। और मतलब ये होता है ना कि चलो उस टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, या कि तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, वैसे भी यूज़ करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो बस जितना ही पानी से बची रहूँ उतना ही सही है। और यहाँ पे टेबल रखा है ना, तो टेबल अभी रखा ही है, इसको हटाई नहीं मैं। मेरा यहाँ पे ना सारे सामान सब कुछ रखने लगी टेबल में। और इस टाइम पे ना डुग्गू फिर अपना ये जो है ना इसका घर, तो फिर इसका टेंट हाउस यहाँ पे ही आ गया, और उधर जगह नहीं, तो मुझे ना टेबल तो हटाना है, बट अभी मैं नहीं हटा रही हूँ, हस्बैंड को बोलूँगी तो वही लेके जाएंगे, इसको रखेंगे। तो यहाँ पे डुग्गू का मैं बोल रही थी कि अब टेंट हाउस हटा दूँ, बट वो अपना मना कर रहा था कि मत ही हटाओ, नहीं हटाना है। तो ये सारी चीज़ें उसकी चलती रहती हैं। आप लोगों ने मतलब ऐसे आप लोग जो प्यार सपोर्ट कर रहे हैं ना उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बट वही रिक्वेस्ट जो मैं बार बार करती हूँ कि भाई आप लोगों ने देखा करिए, और देख के कमेंट किया करिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। क्योंकि अब ना अभी 5,000 और इतने जल्दी 6,000 भी होने वाले हैं। तो मैंने ब्लॉग डाल दी है कि भाई कैसे क्या मैं स्टार्ट की थी, और फिर मेरा इतना जल्दी बढ़ा, जो कि बहुत ही कम टाइम में 5 से 6,000 मैं यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ सब्सक्राइबर। तो मेरे लिए ना उतना बहुत ही काफ़ी है आप लोगों का सपोर्ट और प्यार। बस थोड़ी सी कमी है जो कि आप लोगों खुद उसको पूरा कर देंगे। और यहाँ पे मैं अपना बस डुग्गू के साथ लगी, डुग्गू मेरे साथ ही लगा हुआ, क्योंकि अभी उसके पापा नहीं है ना, नहीं तो ये पापा के पीछे पीछे ही लगा रहता। मेरे पास भी बहुत ही कम आता है, और जब पापा नहीं रहते तो फिर मेरे पास ही रहता है, पीछे पीछे लगा ही रहता है, नहीं तो फ़ोन में लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही झाड़ू मार रही हूँ, क्योंकि बार बार ना हटाना ये सारी चीज़ें करना, ये लगता है चलो 1-2 दिन ऐसे ही चल जाएगा। और उसका खिलौना वगैरह वो सारे सामान अपना बिखेर के रखा था, मैं बोल रही थी भरने के लिए, बट भरने नहीं दिया, तो मैं ऐसे साइड में रख दी हूँ। क्या करूँ, अगर बच्चे हैं ना तो फिर अगर रोते हैं या जिद करते हैं तो फिर वो चीज़ मानना पड़ता है। अभी इतना समझदार है नहीं कि वो चीज़ें अपने से उनको समझ में आ जाए, तो बस उन्हीं के हिसाब से थोड़ी बहुत करना पड़ता है। और यहाँ पे डुग्गू मेरे लिए पानी भी ला दिया था, मुझे दवा खाना था, मैं दवा खाना भूल ही गई थी। फिर डुग्गू को बोली कि जाओ पानी लेके आओ, तो पानी लेके भी वो आ गया था, क्योंकि वहाँ किचन में ना रखा ही था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर भी झाड़ू लगा दी थी। और चलूँगी अब मैं खा लूँगी अपना दवा, जो कि दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा कैल्शियम का दवा है, तो मैंने ना दवा चेंज कर दिए थे, जैसे शाम या सुबह ऐसे करके।
तो पहले तो मैं शाम को खा लेती, लेकिन अभी मैं सुबह ही ले रही हूँ। तो मैं सिरप ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे में गैस प्रॉब्लम हो जाती है दवाई गोलियाँ में, इसकी वजह से मैं सिरप ले रही हूँ। और डुगू यहाँ पे बैठ के अच्छे से मस्ती कर रहा था, और मैं एकदम भागा दौड़ी, और फिर बोल रहा था कि मेरा घर भी सजा दो। तो अब मैं कहाँ इतना ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं है मेरे कमरे में कि मैं उसका सब कुछ एकदम अच्छे से क्लीन कर दूँ। बच्चे हैं ना, इतना ज़्यादा जिद करते हैं ना, उनका जिद फिर मानना ही पड़ जाता है। बोल रहा था बार बार वीडियो बनाने के लिए, ये करने के लिए, बट मैं फिर अब बहुत सारे और भी काम थे जो कि करना ज़रूरी था, बहुत टाइम भी हो जाता। तो मैं यहाँ पे ऐसे मेरा बिस्तर वगैरह जो है कि लग गया, थोड़ा सा कमरा साफ़ सुथरा रहे तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। और ये मैं अभी साफ़ की हूँ, और ये अभी पूरा बिखेरने लगा, पूरा निकाल के ना सब एकदम फेंक देता है। फिर मैं सारे जगह झाड़ू लगा दी थी, और यहाँ पे भी किचन में आ गई थी, कुछ ये सब डुगू यहाँ फैलाया था, तो वो सारी चीज़ें तो वो कर दी। और फिर यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह धुल के रख दिए थे। तो ये रही कुछ सब्जियाँ जो कि हफ्ते 10 दिन तक आराम से चल जाएगा। तो कई तरह की सब्जियाँ होती है, और इस टाइम पे पालक वगैरह ये सारी चीज़ें हस्बैंड ज़्यादा ही लाते हैं, चुकंदर वगैरह के इसका जूस वगैरह। और तो अभी बीच बीच में ना कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है ये। और मेरा किचन ना काफ़ी बड़ा है, स्पेस मतलब ऐसे काफ़ी है, बट ये जो है ना ऊपर ये सारी चीज़ें बना नहीं है ना, दिखने में बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ क्या ही करूँ, समझ में नहीं आता, और इस टाइम पे मैं ज़्यादा इधर उधर कुछ कर भी नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे लगता है बस जैसे पड़ा है जो है जो चलने देते हैं, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फिर मैं अपना दाल चढ़ा देती थी, जैसे धुल के अभी रख दी ना तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे पालक पालक और वो उसका दाल मैं बना रही हूँ, अरहर की दाल और पालक के साथ, इसमें टमाटर भी एक डाल देंगे। और तो बस इसी तरह के ना सब्जियाँ, मतलब हरी सब्जियाँ भरपूर ले रहे हैं इस टाइम पे। और हमेशा ही होता है, बट इस टाइम पे ना ज़्यादा से ज़्यादा पालक टमाटर ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही खाना होता है। वैसे तो मैं सूखा सलाद वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं खाती, सिर्फ मूलियाँ ही खा रही हूँ। जब से मैं जूस वगैरह पी रही हूँ, तो फिर चुकंदर वगैरह भी ये सारी चीज़ें भी मैं नहीं ले रही हूँ, वैसे कच्चे में सिर्फ जूस ही ले रही हूँ। यहाँ पे सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं सारे कपड़े भी निकाल देती हूँ। बस वही ना, बस ये लगता है कि कभी ये काम कभी वो काम, सारे काम को करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और 2 से 3 बज जाते हैं, समझ में नहीं आता। और लेट भी हो रहा था काफ़ी, तो फिर मैं नहा ली थी, पूजा वगैरह कर ली थी। आज मैं बाल वगैरह भी नहीं झाड़ी हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ, पूजा वगैरह करके आ गई थी किचन में। थोड़ा लेट ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे ना क्योंकि उसका आंवला का ना अचार भी बनाना है, तो उसके मसाले जो कि कुछ मैं रेडी करके रखी थी, तो उसको मुझे यहाँ पे भूंज के रखना है, फिर उसको बाद में पीसना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे कढ़ाई थी सूखी, तो मैं सोची पहले भूंज देती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पे दाल करूँगी फ्राई। और मैं यहाँ अमरूद का भोग वगैरह लगाई थी, तो वो भी मैं यहाँ पे खा रही थी। वैसे तो फल वगैरह सेव वगैरह भी खा लेते हैं, तो लेकिन आज मैं सेव वगैरह भी नहीं खा रही हूँ। देखते हैं, अगर बाद में टाइम मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं तो वही होता है ना कि जब इस टाइम मतलब उसी टाइम पे कर लो जो चीज़ तो कर लो। और आप लोग कमेंट करके ये बताना कि मेरी जैकेट कैसी लगती है, क्योंकि मुझे ना बहुत वैसे ऑनलाइन नहीं लेकिन नॉर्मली कमेंट मिले कि अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना कि कैसी लगती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे मैं अपना वही राई और ये सारी चीज़ें जो कि आंवला की मतलब अचार, इस ठंडी में ना आंवला वैसे भी अच्छा होता है, और फिर प्रेगनेंसी टाइम पे भी आंवला सूखा भी अच्छा लगता है। अचार अगर सूखा नहीं तो अचार उसका खा सकते हो। तो मैं तो एक बार डाल चुकी थी, और मैं वो ख़त्म भी हो चुका है, तो इसकी वजह से अब मैं दोबारा डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ तल वल के रख दूँगी, उसके बाद ही मतलब दाल को फ्राई करूँगी, और चावल दाल यही सारी चीज़ें बनेंगी। कुछ अभी मतलब रखा था ना, शाम का भी कुछ खाना बच गया था, तो ऐसे तो मैं नहीं मतलब नहीं खाते, ज़्यादातर नहीं होता है। लेकिन ये होता है ना प्रेगनेंसी में, मतलब जो ठंडी रोटी होती है वासी, तो वो खाने से अच्छा होता है। तो मैं वैसे तो नहीं खाती, बट हाँ कभी कभार खा लेते हैं, तो आज मैं वही खाने वाली हूँ। तो अभी मैं ये जाऊँगी, इसको अच्छे से कर दूँगी, और फिर मैं वही खाऊँगी, अपना सब्जी रोटी और दाल। फिर उसके बाद खाना कभी कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं।
तो बस यहाँ पे मेरा हो चुका था फ्राई और मैं मतलब भून चुका था और मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी दाल को फ्राई। और दाल थोड़ा सा पालक वगैरह वाली रहती है और नॉर्मल भी अगर तड़का मार दो ना तो अच्छा लगता है इस ठंड के मौसम में। तो ये देखिए मेरी दाल बन के तैयार होगी। और मेरे यहाँ पे ज़्यादा पतली दाल नहीं खाते, ऐसे ही दाल खाते हैं, इससे भी गाढ़ा हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने अपना ले लिया था खाना और चलती हूँ मैं खाती हूँ खाना। तो यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग का समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।